हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम के एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से समझेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हर एग्ज़ाम में कम्युनिकेशन इस टॉपिक में से 10 या 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम लोग अपडेटेड सिलेबस के बारे में अच्छे से समझेंगे। अपडेटेड सिलेबस फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 इंक्लूड्स टॉपिक्स लाइक डाटा इंटरप्रिटेशन, teaching aptitude, research aptitude, communication, mathematical reasoning, logical reasoning, ICT information and communication technology, people and environment, higher education systems comprehension। आज हम लोग कम्युनिकेशन इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हायर एजुकेशन सिस्टम्स, पीपल एंड एनवायरनमेंट, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन तीनों टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व किया था। आज हम लोग कम्युनिकेशन इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग कम्युनिकेशन टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हॉट मीडिया, इसको अच्छे से समझते हैं। और 2024 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था और अभी तक जिन लोगों ने यूजीसी नेट एग्ज़ाम का अटेम्प्ट दिया है उनको अच्छे से पता है कि कम्युनिकेशन से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हॉट मीडिया से भी 2024 का री एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हॉट मीडिया के बाद आता है कोल मीडिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग अच्छे से टॉपिक को डिस्कस करते हैं। कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हॉट मीडिया। व्हाट इज़ हॉट मीडिया, व्हाट इज़ कोल मीडिया, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। हॉट मीडिया आर हाई डेफिनेशन, याद रखना, हॉट मीडिया आर हाई डेफिनेशन मीनिंग they provide a lot of information and details. This results in low audience participations as the media itself does most of the work. Examples: radio, movies, cinema, photographs, lectures and print books। ये एग्ज़ाम्पल आप लोगों का 2024 का री एग्ज़ाम में पूछा गया था एग्ज़ाम्पल के बारे में। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हॉट मीडिया, याद रखना, ठीक है। और हॉट मीडिया क्या होता है, हाई डेफिनेशन होता है और हॉट मीडिया प्रोवाइड ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स, याद रखना। अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक कोल मीडिया, ठीक है। कोल मीडिया आर लो डेफिनेशन मीनिंग दे प्रोवाइड लेस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड रिक्वायर्ड हाई ऑडियंस पार्टिसिपेशंस। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, एग्जाम्पल्स याद रखना। एग्जाम्पल्स है टेलीविज़न, कार्टून्स, टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस, सेमिनार्स एंड डिस्कशंस, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ए हॉट मीडियम हैज़ द फीचर्स ऑफ, मतलब पूछा गया है कि हॉट मीडियम का क्या क्या फीचर्स होता है। चलिए देखते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हॉट मीडिया क्या होता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हॉट मीडिया क्या होता है। व्हाट इज़ हॉट मीडिया, हॉट मीडिया आर हाई डेफिनेशन मीनिंग दे प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स। दिस रिजल्ट्स इन लो ऑडियंस पार्टिसिपेशंस एज द मीडिया itself does most of the work। Examples: radio, movies, cinema, photographs, lectures and print books, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्या पूछा गया है, ए हॉट मीडियम हैज़ द फीचर्स ऑफ, क्या क्या फीचर्स होता है। देखिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों, इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन बी में प्रोवाइडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। और हम लोगों ने डिस्कस किया हॉट मीडिया आर हाई डेफिनेशन एंड प्रोवाइडिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी में क्या है, लिटिल एफर्ट नीडेड फॉर इंटरप्रिटेशन। हॉट मीडिया में लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स दिया जाता है और उसके लिए हमें उतना एफर्ट नहीं करना पड़ता, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लिटिल एफर्ट नीडेड फॉर इंटरप्रिटेशन। उसके बाद ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा, लेस स्कोप फॉर पार्टिसिपेशंस, ठीक है, लेस स्कोप फॉर पार्टिसिपेशंस। ये तीनों फीचर्स होता है हॉट मीडिया का, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4,
बी सी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, ए कार्टून इज़ ऑफ लो डेफिनेशन, क्योंकि ये कार्टून किसका एग्जाम्पल है? कूल मीडिया का, याद रखना, ठीक है। कूल मीडिया का क्या क्या एग्जाम्पल होता है हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, क्या क्या एग्जाम्पल होता है। देखिए, कूल मीडिया आर लो डेफिनेशन। लो डेफिनेशन होता है मीनिंग दे प्रोवाइड लेस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड रिक्वायर हाई ऑडियंस पार्टिसिपेशंस, ठीक है। एग्जाम्पल्स टेलीविज़न, कार्टून्स, जो क्वेश्चन में पूछा गया है हम लोग को, टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस, सेमिनार्स एंड डिस्कशंस, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये कार्टून क्या होगा? लो डेफिनेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शैनन एंड वेबर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, क्या पूछा गया है? शैनन एंड वेबर मॉडल का मतलब कम्युनिकेशन का जो मॉडल है शैनन एंड वेबर, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है? द शैनन एंड वेबर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या होता है? चलिए देखते हैं। और इन सभी ऑप्शन को अच्छे से याद रखना। शैनन एंड वेबर मॉडल से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 2024 का री एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। चलिए अच्छे से ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। इट इज़ लीनियर मॉडल, ऑप्शन ए में क्या बोला? इट इज़ लीनियर। नेक्स्ट ऑप्शन बी, इट फोकसेस ऑन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी, इट इज़ concerned with reproduction of messages from one point to another. Next, option D, it offers a meta model of communication, option E, the feedback component is circular, ऑप्शन ई नहीं होगा। शैनन एंड वेबर मॉडल सर्कुलर नहीं होता, लीनियर होता है। शैनन एंड वेबर मॉडल लीनियर मॉडल होता है, सर्कुलर मॉडल नहीं होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन बी भी करेक्ट है, इट फोकसेस ऑन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड ऑप्शन सी भी करेक्ट है, इट इज़ कंसर्न्ड विद रिप्रोडक्शन ऑफ मैसेजेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ए बी सी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। देखिए, मैच द कॉलम इस तरह का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कम्युनिकेशन, उसके बाद आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन टॉपिक में से मैच द कॉलम या फिर मैच द फॉलोइंग, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है, पहले हम लोग इसको पूरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अच्छे से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? ए फॉर्मल कम्युनिकेशन, बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सी ग्रुप कम्युनिकेशन, डी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज़ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, हम लोग अच्छे से समझते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा? देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ए फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा? ये नंबर 3 होगा, टेकिंग पार्ट इन मीटिंग, ठीक है। उसके बाद इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा? कॉन्वर्सेशन इन कैंटीन, ठीक है। 4 होगा, कॉन्वर्सेशन इन कैंटीन, ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। सी में क्या दिया देखते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन। सी ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होगा? देखिए, ग्रुप कम्युनिकेशन का ऑप्शन 1 होगा, रिलीजियस डिस्कोर्सेस, ठीक है। उसके बाद डी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होगा? 2 होगा, क्वेश्चनिंग वन सेल्फ आफ्टर डूइंग ए मिस्टेक, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच द कॉलम, अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया गया है। क्या ए में क्या दिया है? देखिए, इंटरव्यूज़, ठीक है।
इंटरव्यूज़ क्या होगा, न्यूज़पेपर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में दिया है इंटरव्यूज़, उसके बाद दिया है न्यूज़पेपर, उसके बाद क्लासरूम, उसके बाद मेडिटेशन। इंटरव्यूज़ क्या होगा, देखिए इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। इंटरव्यूज़ क्या होगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ए का क्या होगा, 3, ठीक है। देखिए ए का क्या होगा, 3। नेक्स्ट क्या है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर होगा, देखिए न्यूज़पेपर बी का होगा 4, मास कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लासरूम, क्लासरूम क्या होगा, देखिए क्लासरूम होगा ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या होगा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स डिटरमाइन मीनिंग इन कम्युनिकेशन बिहेवियर। कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स क्या क्या होगा कम्युनिकेशन का, देखिए फिजिकल लोकेशन सही है, ऑप्शन ए इज़ ट्रू। उसके बाद ऑप्शन बी भी ट्रू, पार्टिसिपेंट्स। उसके बाद ऑप्शन सी प्रिसाइडिंग इवेंट्स करेक्ट। ए बी सी, ये तीनों स्टेटमेंट ए बी सी, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, री एग्ज़ाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग थ्रू। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन में क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होता है, देखिए माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, फिज़िकल सेटिंग होता है, उसके बाद शेयर्ड बिलीव्स होता है और वैल्यूज़ होता है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट होता है, ए बी सी, उसके बाद ई, ठीक है। ए बी सी एंड ई ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 बेसिक psychological functions of intrapersonal communication, important question. Which of the following are the 2 basic psychological functions of intrapersonal communication? देखिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। which of the following are the 2 basic psychological function, पूछा गया है कि नीचे दिया गया कौन सा मतलब 2 बेसिक मतलब साइकोलॉजिकल फंक्शंस है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का। देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं हम लोग ऑप्शन क्या क्या दिया है। देखिए ऑप्शन ए इंटरनलाइजेशन ऑफ कल्चरली ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ थिंकिंग, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी रेगुलेशंस ऑफ वंस ओन मेंटल एक्टिविटी, ठीक है। ऑप्शन सी, ए और सी इसका करेक्ट आंसर होगा और दोनों ऑप्शन को आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्योंकि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम लोग नेक्स्ट एक और वीडियो में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन टॉपिक को, एक और अच्छे से डिस्कस करेंगे एक और वीडियो में। अभी हम लोग वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं।